नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी इंग्लिश क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली बार आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। इन्हें डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। जैसा कि अगर आप बोर्ड पर देख पा रहे हो तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दोस्तों, यहां डेफिनेट आर्टिकल है द, इसको कभी कभी दी भी बोलते हैं। वो शब्द जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, यानी स्वर से शुरू होते हैं, उनके पहले लगने वाले द को दी बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले जो द आता है उसको द ही बोलते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड। कभी कभी इसी बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं द बोलूं या दी बोलूं। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट शब्द जो है अपने आप में उसका मतलब है अनिश्चित, यानी ये जो आर्टिकल है इनको कभी लगना पड़ता है, कभी हटना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख रहा हूं अ बॉय। अगर बॉय प्लूरल हुआ यानी एक से ज्यादा लड़के हुए तो इसको बॉयज करना पड़ेगा और इसको यहां से हटना पड़ेगा, यानी इसकी जगह अनिश्चित है, इसलिए इनको इंडेफिनेट बोलते हैं। यहां दो आर्टिकल हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। दोस्तों, ए का इस्तेमाल उन शब्दों के पहले करते हैं जो व्यंजन साउंड से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बी ओ वाई, तो यहां अ लगेगा, अ बॉय, क्योंकि ये व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। और एन का इस्तेमाल वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करना पड़ेगा। याद रखिए, वोवेल साउंड का बोल रहा हूं मैं, वोवेल्स का नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी वोवेल्स देखकर ही हम एन लगा देते हैं और कॉन्सोनेंट देखकर ही हम ए लगा देते हैं। तो याद रखिए, यहां आपको साउंड ध्यान रखना है, राइट। अब यहां देखिए ऑनेस्ट, ये है ऑनेस्ट। अब इसके पहले कभी कभी बच्चे देखते हैं ये एच से शुरू हो रहा है तो ए ऑनेस्ट, ए हॉनेस्ट, ऐसा नहीं करना। आपको यहां एन लगाना है, एन। एन इसलिए क्योंकि ये वोवेल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। अब देखिए आप, एन का इस्तेमाल जितने भी वोवेल्स साउंड हैं अगर वो आ रही है तो आपको एन लगाना है। जैसे एन एप्पल, राइट, यहां पर ए नहीं लगेगा। अब यहां देखिए आप, एक वर्ड है वन, तो इसके पहले बच्चे सोचते हैं कि ओ से शुरू हो रहा है तो एन लगा दें, ये गलत है। याद रखिए, इसके पहले ए आएगा क्योंकि इसकी जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट, राइट। तो इस तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द या दी। ये कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। जितने भी नॉन लिविंग प्रॉपर नाउन है उनके पहले हम द लगाएंगे। जैसे जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी होली बुक्स हैं, उनके पहले द लगाएंगे। और पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड कॉमन नाउन या नाउन रिपीट होता है तो उसके पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉल, द बॉल इज वेरी चीप। तो बॉल दो बार आया, पहले अ बॉल था, लेकिन जब रिपीट होता है तो द बॉल हो जाता है। जब कोई नाउन पैराग्राफ में रिपीट होता है या बाद में रिपीट होता है तो उसके पहले द लगाते हैं। और जब किसी व्यक्ति का कंपैरिजन किसी बड़ी शख्सियत के साथ किया जाता है तो भी द लगाते हैं उसके पहले। फॉर एग्जाम्पल,
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनके पहले कभी द नहीं लगाते हैं। उदाहरण के लिए चाइना के पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर यूएसए बोल रहे हैं तो द लगाएंगे, द यूएसए, द यूएसएसआर। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। फिर कभी जब वक्त मिलेगा तो हम डिटेल में आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। टू नो मोर पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश, प्लीज keep watching this channel, and for that you should subscribe and press the